क्या घंटा है। तो इसमें सबसे पहले बात हम करते हैं कि लोकोमोशन क्या है। तो लोकोमोशन का मतलब क्या है? चेंज इन प्लेस। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। अब लोकोमोशन की जो फीचर है एनिमल, इट इज अ फीचर ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट। प्लांट की तो मूवमेंट को करता है नहीं, थर्मोथ्रॉपिन, जियोथ्रॉपिन, फोटोथ्रॉपिन, ठीक है ना। तो मूवमेंट क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन होता है कि इनवॉलंटरी एक्शन? तो दोनों, ये वॉलंटरी एक्शन भी होता है और इनवॉलंटरी एक्शन भी होता है। दोनों तरह का एक्शन होता है, वॉलंटरी एक्शन भी और इनवॉलंटरी एक्शन। लोकोमोशन वॉलंटरी एक्शन, ये कौन सा करता है? तो ये बताओ लोकोमोशन और मूवमेंट में से कौन सा फीचर एनिमल में से बताया? लोकोमोशन। दोनों में कौन सा कारण मूवमेंट? और मूवमेंट क्या है? तो वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी होता है। ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखो डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड, तो आपको ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है। तो कम से कम 2 या 3 डिफरेंस यहाँ पर। एक तो वही लिखिए चेंज इन प्लेस, इसमें क्या लिखेंगे? चेंज इन पोजीशन। दूसरा वॉलंटरी एक्शन, यहां लिखेंगे बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। occurring in animals only and microscopic organisms. Microscopic organisms occurring animal, plants and microscopic. अगर 2 नंबर में है तो 4 डिफरेंस परफॉर्म बाय स्केलेटल मसल। कौन सा मसल? स्केलेटल मसल। परफॉर्म बाय different type of muscles plus ऐसा नहीं है माइक्रोस्कोपिक में, इन माइक्रोस्कोप में और अदर स्ट्रक्चर्स। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है
अगर दो नंबर में है तो ये दोनों दिखना है, चेंज इन प्लेस, चेंज इन पोजीशन, वॉलंटरी एक्शन, both voluntary and involuntary, occur in animals only and microscopic. Microscopic में सब होगा, locomotion movement सब होगा. Occur in animal, plant, phenomenon plus microscopic. Performed by skeletal muscle in microscopic and by other cells. जैसे paramecium है, तो paramecium कैसे लोकोमोट करता है? तो उसमें मसल कट होगा, cilia से. आपका यूरिना है तो कैसे मूवमेंट करता है? फ्लैजिला से. तो आपको ये ध्यान रखना होगा. अमीबा को कैसे मूव करता है? सीडोपोडिया से. इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा डिफरेंट टाइप प्लस अदर मूवमेंट भी माइक्रोस्कोपिक और में बहुत सारे अदर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स कौन कौन से? स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल प्लस बहुत सारे दूसरे सेक्टर से भी मूवमेंट होगा. अब मैं आपसे कहूं कि आप लोगों से पूछा गया कि जीने के हैं, जीने के हैं 5 फीचर, नहीं है 4 दिन. जीने के लिए सर्वाइवल के लिए विटामिन फीचर 5 कौन कौन से बताओ? पहले विटामिन कितने? 5 कौन कौन से विटामिन फीचर? रिप्रोडक्शन है. तुमने अभी तक रिप्रोडक्शन किए? जिंदा हो नहीं रहे हैं? तो जीने के लिए मेटाबॉलिज्म. बिना मेटाबॉलिक रिएक्शन के कोई जिंदा नहीं रह सकता. कोई भी प्लांट सिंगल सेल, मल्टी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना नहीं रह सकता. दूसरा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. चौथा इंटरनल ग्रोथ. और पांचवा इंटरनल मूवमेंट. देखो ये 5 में से एक भी गायब होना तो एक ऑर्गेन पूरी तरह से लिविंग नहीं कहलाएगा. लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेटाबॉलिज्म. अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन बंद हो जाए तो ऑर्गेन में बाकी कुछ नहीं. इसीलिए कहा गया जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन का होते रहना. ठीक है ना? मेटाबॉलिक रिएक्शन का होते रहना. और मेटाबॉलिक रिएक्शन के अलावा बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में सेट में बताया होगा. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल, इनमें से सारे फीचर होना जरूरी है, लेकिन दे ऑल डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सर्वाइवल. अब आ जाओ तो यहाँ पे मूवमेंट 2 तरह का होता है. एक होता है एक्सटर्नल मूवमेंट, एक होता है इंटरनल. जैसे मुझे कोई धक्का पीछे से मारे तो एक्सटर्नल फोर्स से मूवमेंट हो रहा है, और मेरा बॉडी में इंट्रिंसिकली मैं अपने हाथ कैसे मूव कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? इंट्रिंसिक एबिलिटी है, इंटरनल मूवमेंट. तो उसको जब अंदर से फोर्स जनरेट तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनल मूवमेंट. और इंटरनल मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर, अब ये चेयर है, इस चेयर को मैं ऐसे खींच के तो ये एक्सटर्नल मूवमेंट हुआ, इंटरनल. अच्छा, ये अपने से थोड़ी चल के आ रहा है. तो इंटरनल मूवमेंट इज अ फीचर ऑफ सर्वाइवल. ठीक है ना? यार ये चेयर है तो अपने से अपना ये सिर्फ को हम इधर करेंगे तो होगा नहीं, तो ऐसे क्या वैसे ही पड़ा जाएगा. तो एक्सटर्नल मूवमेंट लिविंग में, नॉन लिविंग में दोनों में होता है. तो इंटरनल मूवमेंट अकेला ओनली इन लिविंग. अपने से इसका साइज नहीं बढ़ा जाएगा, जब ऊपर से कुछ ऐड करेंगे तो बढ़ा होगा, लेकिन अंदर से साइज बढ़ा होगा, खाने वाला साइज मोटा होता जा रहा है, तो इंटरनल ग्रोथ. थोड़ा सा समझना ज्यादा देर नहीं है. अब आ जाए आपसे मैं पूछूं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जिसमें आएगा मोंडा एंड प्रोटिस्टा. मोंडा एंड प्रोटिस्टा सबको मालूम है. तो आपसे मैं कहूं मोनेरा में, इसमें मोनेरा में
मोटिलिटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला। नॉर्मल में मोटिलिटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो फ्लैजिला। अगर मैं आपसे कहूं प्रोटिस्टा में मोटाइल स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए? और यस, फ्लैजिला भी होगा, सीलिया भी होगा और स्यूडोपोडिया भी हो सकता है। ये तीन। और कोई भी हो सकता है मोटाइल स्ट्रक्चर प्रोटिस्टा में? फ्लैजिला हो सकता है, सीलिया हो सकता है और स्यूडोपोडिया। एक प्रोटिस्टा का नाम बताओ जिसमें फ्लैजिला होता है। हाँ, डाइनोफ्लेजिक तो एक ग्रुप है ना, उसमें किसी ऑर्गेनिक का नाम है। और एक और प्रोटोजोआ का नाम बताओ जिसमें फ्लैजिला होता है। ट्रिप्नोसोमा। वेरी गुड। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है ना। और आपसे मैं कहूं जैसे कि आपसे कुछ एग्जांपल पूछूं, देखो चूंकि हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी में एनिमल प्रोटोजोआ सिंगल सेल एनिमल बताया ना, याद है ना? सिंगल सेल एनिमल। और सिंगल सेल एनिमल में इसमें जैसे कि आपको एक याद रखना है क्या? तो एक याद रखना है अमीबा। अमीबा में मोटाइल स्ट्रक्चर अमीबा में क्या होगा? तो आपने कहा स्यूडोपोडिया। आपसे मैं कहूं ट्राइकोनोसोमा, इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर और आपसे मैं कहूं पैरामीशियम, अब देखो ये है एक बहुत ही पैरामीशियम पॉलीटॉन का स्ट्रक्चर। इसमें यहां पे इसके बॉडी पे, पूरे बॉडी पे क्या होता है? सीलिया 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 सीलिया। अब क्या करता है इसमें? ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइटो, क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या जाता है? इसमें आता है फूड। ये फूड इसमें कैसे पहुंचता है? सुनो प्लीज। तो सीलिया क्या करता है ना, धकेल धकेल के फूड इसमें लाता है। तो सीलिया हेल्पिंग कैचरिंग ऑफ फूड एंड सीलिया आल्सो हेल्पिंग लोकोमोशन। तो आपसे पूछा जाए कि पैरामीशियम में, तो बुक में दिया हुआ है कि पैरामीशियम में सीलिया का क्या काम है? इन पैरामीशियम सीलिया help in swimming, locomotion, help in locomotion plus catching of food into cytopharynx. हाँ, cytopharynx। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? साइटोफैरिंक्स। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो आप बना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो उस स्ट्रक्चर को साइटोफैरिंक्स, और इस साइटोफैरिंक्स के यहाँ पे ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं माउथ। तो ये हो गया माउथ। साइटोफैरिंक्स। तो साइटोफैरिंक्स में क्या होता है? लेके आता है क्या? ये हो गया साइटो। तो सीलिया का दो काम है, एक तो लोकोमोशन, दूसरा कैचिंग ऑफ फूड इनटू साइटो। इसके अलावा प्रोटिस्टा में देखो, आप लोगों को याद करो, शायद मैंने कभी बताया होगा, एनिमल किंगडम में प्रोटिस्टा तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रोटिस्टा कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक। बताया था। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो होता है उसमें क्या क्या आता है? CDE
प्लांट प्लेट पोटेशियम में क्या आता है? CBE, हाँ CBE। अब इनिशियली में इसमें क्या था? यूबिलिन मार्क्स। मार्क्स में क्या आता है? यूबिलिना। इसका एक नंबर क्या है? यूबिलिना। और यूबिलिना में मोटाइल एस्टर क्या होता है? ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्लांट लाइक पोटेशियम में आता है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स पहले बता चुके हैं, आपको मालूम भी है। डाइनो फ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड। और यूग्लिनोइड में क्या होता है? यूग्लिना। और यूग्लिना में कौन सा मोटाइल एस्टर होता है? फ्लैजिना। कौन सा मोटाइल एस्टर होता है? फ्लैजिना। ये बात को आपको नहीं भूलना है। चल ये करते हैं, हो गया ना। अब देखो मल्टी सेलुलर एनिमल पे, तो मल्टी सेलुलर एनिमल में कौन कौन से आते हैं? बोलो। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या क्या आते हैं बताइए। तो मल्टी सेलुलर एनिमल में पॉलीफेरा से लेके हेमिकोइडा तक। तो पॉलीफेरा में बताओ, सबके एडल्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो पॉलीफेरा में कौन सा मोटाइल स्ट्रक्चर? नो मोटाइल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये सिसाइल या सिडेंट्री है। क्या है? सिसाइल या सिडेंट्री है, ठीक है ना। सिलेंट्रेटा में क्या मोटिलिटी किसके थ्रू? टेंटेकल, टेंटेकल, ठीक है ना। टिनोफोरा में सीलिया, सीलिया, सीलिया प्रेजेंट ऑन कंप्लीट हेल्प इन लोकोमोशन। कंप्लीट थोड़े, सीलिया प्रेजेंट इन कंप्लीट हेल्प इन लोकोमोशन। इन सब में बॉडी वाल मसल, यानी चूंकि पानी में स्विम विथ द हेल्प ऑफ आर्थ्रोपोडा में बताओ ज्वाइंटेड लेग एंड विंग्स, ये सब आपको पढ़ा हुआ है। एंड विंग्स। मोलस्का में मस्कुलर फोर्स, एकाइनोडर्माटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम, हेमिकोडेटा में बॉडी, और कॉर्डेटा में बोलो, कॉर्डेटा में अलग अलग फिन्स भी हो सकता है, विंग्स भी हो सकता है, बॉडी वाला मसल भी हो सकता है, सांप में, इक्थियोफिस में, और लिम्स भी हो सकता है। बाकी विंग्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ लिम्स। अब देखो प्लीज, आपको सिलेंट्रेटा में याद है दो फॉर्म होता है, पॉलिप एंड मेडुसा। इसमें नॉन मोटाइल फॉर्म कौन सा होता है और मोटाइल फॉर्म कौन सा होता है? एम से मोटाइल, पी से नॉन मोटाइल। क्या बताइए? पी से नॉन मोटाइल करो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हो गया ये बात, हम लोग क्या करते हो करो।
ऑल पॉलीफॉर्म आर नॉट स्ट्रिक्टली नॉन मोटाइल, याद रखना। पॉली जनरली नॉन मोटाइल का है, लेकिन सारे पॉलीफॉर्म स्ट्रिक्टली नॉन मोटाइल हो ये जरूरी नहीं। सारे पॉलीफॉर्म नॉन मोटाइल हो ये ऑल पॉलीफॉर्म आर स्ट्रिक्टली नॉट नॉन मोटाइल। कुछ पॉलीफॉर्म में भी मोटिलिटी शो करता है, जैसे कि हाइड्रा है ना, हाइड्रा विल फाउंड इन कौन कौन से सिलेंडर टाइप पॉलीफॉर्म में पाए जाते हैं? हाँ, कौन सा सिलेंडर टाइप सिर्फ मेडुसा फॉर्म में? अरे यार, कौन सा कभी मेडुसा कभी पॉली हो गई है, तो तुमको तो बहुत यार है, क्या कर रहे हो आप ले जाते हैं। हाँ, तो ये बताओ, हाइड्रा पॉलीफॉर्म में होते हुए भी मोटिलिटी शो करता है, ये ध्यान रखना होगा। हाइड्रा शो मोटिलिटी डिस्पाइट फाउंड इन पॉलीफॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल, विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल। उसके मूवमेंट को हम कहते हैं समर सॉल्टिंग लोकोमोशन। जरूरत नहीं है वो सब पढ़ने का, पहले हमको पूरा पढ़ाना होता था कि कैसे होता है उसका। अभी सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि भले हाइड्रा किस फॉर्म में है, पॉलीफॉर्म में, लेकिन दे शो मोटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल। तो यही तो मैं लिखता हूं, although hydra found in solid form but show motility with the help of टेंटेकल। इतना ये आपको याद होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल। तो टेंटेकल जो है ना, अब देखो टेंटेकल आप लोगों ने याद होगा, टेंटेकल दो तरह का होता है, सेंसरी एंड मोटर, याद है? अब आप में से कौन बताएगा कि सेंसरी टेंटेकल कौन से में होता है, कौन से फाइलम में? जल्दी। सेंसरी टेंटेकल किस में? सेंसरी का मतलब कुछ रिसीव करने के लिए। मार के मुंह तोड़ देंगे रे, अर्थोपोदा बोला तो। एम से मुलक्का, एम से मुंह। देखो याद है, याद पढ़ाया याद करा, मार के मुंह तोड़ देंगे, याद रखना। एम से मोलस्का, सेंसरी टेंटेकल। इनसे तुम खोल के देखो, मोलस्का में क्या होता है? सेंसरी। बाकी सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, इन सब में कौन सा होता है? मोटर। आप खाली सिलेंट्रेटा याद रखो। देखो एनसीईआरटी में खोल के है नहीं, सेंसरी टेंटेकल किस में लिखा है? मोलस्का में लिखा है कि नहीं? देखो देखो लिखा हुआ है कि नहीं है? खोल के देखते रहो, बुक को खोल के साथ साथ देखते क्या कर रहे हो। हाँ, तो है तो बस कंफर्म करो, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो कभी किसी पर भरोसा मत करो, चाहे अपने माँ बाप, कोई पर भरोसा मत करो, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। मैं सच बता रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के अलावा अपने भाई पे भी भरोसा मत करो, सिवाय एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, डोंट ट्रस्ट एनीवन। दुनिया में कोई भी आपको मिसलीड कर सकता है सिवाय पेरेंट्स को छोड़ के। इसलिए मैं अगर कोई बात वेरीफाई कर रहा हूँ, कोई भी बोल कर वेरीफाई करूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, किसी भी भरोसा मत करो सिवाय अपने माँ बाप। सिवाय माँ बाप के दुनिया में कोई भरोसे लायक नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर किसी कहते हो कि ये हमारा दोस्त भरोसे लायक है, सबसे गलत बात कहते हो, सबसे गलत बात सुनते हो। कोई भरोसे लायक नहीं है दुनिया मतलब के लिए, नहीं, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। ये जिंदगी में ये याद रखना लेसन, आज ना कल तुमको ये जरूरी, ये बात कहो शादी से सही कहते हैं, ये लिख लो आज के डेट में अपने बुक में, और उसको देखना।
ठीक है, ठीक है। देखो तो ये तो बात हो गई। अब देखो हम लोग बॉडी में जो मूवमेंट होता है और स्पेशली इंटरनल मूवमेंट की बात करें, इंटरनल होता है एक्सटर्नल मूवमेंट इन ह्यूमन, इन ह्यूमन मूवमेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन दो तरह का होता है, मस्कुलर, नॉन मस्कुलर। तो हम लोग कौन कौन सा नॉन मस्कुलर मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है? हमारे बॉडी में नॉन मस्कुलर मूवमेंट होता है सिलिएटेड, हमारे बॉडी में भी सिलिएटेड मूवमेंट होता है, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉय, अमीबॉय। और मस्कुलर में कौन सा होता है? बहुत तरह के, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी में कौन सा? पेरिस्टालसिस, हार्ट बीट, ब्रीदिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गैमेट इन जेनिटल ट्रैक्ट, ब्लड फ्लो, तो आपसे कहा गया कि हम लोग मस्कुलर मूवमेंट वॉलंटरी भी शो करते हैं और इनवॉलंटरी भी। और इनवॉलंटरी मूवमेंट में कौन सा? पेरिस्टालसिस, हार्ट बीट, ब्रीदिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गैमेट इन जेनिटल ट्रैक्ट, ब्लड फ्लो। ये और भी है, इतना बहुत। इसमें स्पेशली इस पे स्टार्ट लगाना है। हमारे बॉडी में नॉन मस्कुलर मूवमेंट भी होता है, सीलिया की हेल्प से, फ्लैजिला की हेल्प से, सीडोपोडिया की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, with the help of flagella, with the help of pseudopodia। चलो लिखो तो इसको। ये था सीलिया मोटाइल स्ट्रक्चर है कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है? मोटाइल स्ट्रक्चर है। सीलिया इज द flagella is also motile structure. Pseudopodia is also microvilla is also non-motile structure. Non-motile structure. Don't say motile. Villi is a non-motile structure. तो विलाई माइक्रोविलाई ये दोनों नॉन मोटाइल है। सीलिया, फ्लैजिला और सीडोपोडिया मोटाइल। तुम लोग का बहुत सिलेबस है, जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारा सिलेबस है। मैं गफलत में सोया हुआ था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत दिमाग मेरा खराब है, इसीलिए एकदम टाइम से आ रहा हूँ मैं, ज्यादा देर नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग फर्स्ट क्लास इसीलिए कर दिया कि नमाज में
भाई जल्दी करो, स्पीड में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, ये देखो ये गुलाबी गुलाबी क्या है, ये गुलाबी गुलाबी क्या है, अब देखो आपसे मैं कहूं ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, वो भी डक। इसका दूसरा नाम सबको मालूम है, फॉलोपियन ट्यूब। क्यों कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब, जो बताएगा उसे 10 रुपए नाम। इसको फॉलोपियन ट्यूब क्यों कहते हैं, अबे गधे फॉलोपियन ट्यूब क्यों कहते हैं, ओवरी से निकलते कहते हैं पागल, ये एक नाम है, एक साइंटिस्ट, जैसे तुम्हारा नाम मान लो फैलोपियन है, तुमने इसकी डिस्कवरी की है, इसीलिए इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। नाम और साइंटिस्ट के नेम पे है, साइंटिस्ट के नेम पे है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट का नाम था फैलोपियन, उसी ने पता किया था इसके बारे में। देखो किसकी लाइनिंग है इन सब में, सीलिया। अब सीलिया का काम क्या है, तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा ओवा है, मतलब मिस्टर फैलोपियन का नहीं, मिस फैलोपियन का, और ये ओवा को इधर घुमा ले जाने का काम किसका है, सीलिया। यहाँ पे म्यूकस है, ये म्यूकस है, या म्यूकस में ट्रैप्ड, जो हम लोग इनहेल करते तो बहुत सारा डस्ट या फॉरेन पार्टिकल को इनहेल कर लेते हैं, वो जाके कहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, चिपक जाता है, किसमें, म्यूकस में। ये क्या चीज है, ये लाल लाल क्या है, म्यूकस, ये लाल लाल क्या है, म्यूकस। तो म्यूकस लगातार सेक्रेट होता रहता है, किसमें, हमारे ट्रैकिया में, तो उसमें म्यूकस रहता है, और उसी म्यूकस में हम जब इनहेल करते हैं तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल क्या होता है, जाके चिपक जाता है। अब उसका सीलिया ऊपर की तरफ मूव करता है, पहले मान लो यहाँ पे आगे चिपका है, यहाँ पे म्यूकस है, तो इस म्यूकस को ऊपर की तरफ ले जाएगा, फिर यहाँ का सीलिया, ये फिर यहाँ का सीलिया, फिर यहाँ तो ऊपर, और कोआर्ड लेके जाएगा, कोऑर्डिनेटेड फैशन में। मान लो यहाँ के म्यूकस को ऊपर निकालना है, तो पहले यहाँ का सीलिया मूव करेगा, ऊपर जाएगा, फिर और फिर और फिर और, तो कोऑर्डिनेटेड फैशन में सीलिया मूव करेगा, नॉन कोऑर्डिनेटेड नहीं, अगले सीलिया मूव ही कोऑर्डिनेटेड। जैसे इस ओवा को इधर से ले आना है, तो पहले यहाँ वाला सीलिया मूव करेगा, फिर उसका इधर वाला, फिर इधर वाला, जैसे जैसे ओवा जाता है सीलिया आगे मूव ही कोऑर्डिनेटेड।
ऑलवेज, ये बुक बाकी आपके बुक में लिखा हुआ है, मूव इन कोऑर्डिनेट्स। तो कहां कहां, तो सीरियली मूवमेंट कहां दिखाया जाता है, हो गया ना। हेल्पिंग मूवमेंट ऑफ ओवा towards uterus and movement of mucus, and trapped foreign particle in upward. तो जो भी सब्सटेंस सीरिया के ऊपर होगा वो उसको मूव कराएगा, वो उसको क्या कराएगा, मूव कराएगा। कोई दिक्कत, इसके अलावा सीरिया और कहां पाया जाता है, तो ये बात आपके बुक में नहीं है, मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूं, मे बी 0.1% चांस है पूछ दिया जाए। तो सीरिया ऑल्सो लाइन वेंट्रिकुलर सिस्टम, कुछ याद है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहले डक्ट ऑफ सीरियस या डक्ट ऑफ आइटर या सेरेब्रल डक्ट, उन सब में किसकी लाइन होती है, सीरिया की। एंड सीरिया आल्सो लाइन वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ सीएनएस, नहीं याद तो रख लेना, जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है। एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सीएसए, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सीएनएस, मूवमेंट ऑफ सीएसए। इस संदर्भ में अच्छा 26 जनवरी में, तो 27 जनवरी नहीं हो सकता है, 26 जनवरी 27 जनवरी कर दो, 5 बजे से क्लास ले लें। तो भाई ये आपको याद रखना होगा, तो ये सीरियली मूवमेंट के लिए ये बात है, ये हो गया। फ्लैजिलर मूवमेंट, हमारे बॉडी में फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, स्पर्म मूव इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट थ्रू फ्लैजिला, नॉट इन मेल। मेल में होता है, मेल में फ्लैजिला के लिए नहीं मूव करता, जब वो फीमेल के बॉडी में जाता है तब फ्लैजिला के लिए, कैसे, फीमेल क्वेश्चन पढ़ाएंगे। स्पर्म मूव इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट with the help of फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का मूवमेंट फ्लैजिला है। सीरिया और फ्लैजिला का रिश्ता क्या कहलाता है, छोटा भाई बड़ा भाई, दोनों का सिंबल हो गया। सीरिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या डिफरेंस है सीरिया और फ्लैजिला में, साइज का, और क्या सिमिलरिटी है दोनों में, दोनों मोटाई है, दोनों में 9+2 एलिमेंट होता है। सीरिया एंड फ्लैजिला बोथ आर सपोर्टेड बाय व्हिच साइटोस्केलेटल एलिमेंट, चलो कोई बात नहीं, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। हो गया, ये वाला हो गया ना, तुम लोग कितना कलाकारी क्यों करो, जल्दी जल्दी बनाओ, खत्म करो। बस इधर क्या हो गया, सबका हो गया, जल्दी करो बेटा, टाइम कम है। चलो देखो, अब सूडो, ये बताओ, ये आपका pseudopodial movement shown by WBC
4 pseudopodial movement shown by WBC4 बताऊंगा क्या लिखो ऐसे ही। देखो इसमें WBC कौन है, जिसमें न्यूक्लियस दिख रहा है वो WBC, ये सब WBC। अब बताओ इस ये कैपिलरीज है, ये किसका है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरीज। अब इस कैपिलरी में बहुत सारा पोर्स है, इन पोर्स के जरिए सिर्फ और सिर्फ WBC आ सकता है बाहर। कौन आ सकता है, ओनली WBC। WBC कौन है, जिसमें न्यूक्लियस है। तो क्यों बाकी RBC और प्लेटलेट क्यों नहीं, ओनली WBC कैन कम आउट थ्रू ब्लड कैपिलरी पोर्स। सुनो ना, मुझे मालूम है, तुमको बहुत मालूम है, ठीक है ना, मेरी बात सुन लो कि ओनली WBC कैन कम आउट थ्रू pseudopodia, थ्रू कैपिलरी पोर्स, थ्रू कैपिलरी, नो RBC नो प्लेटलेट्स कैन कम आउट। तो वजह इसका ये है कि WBC को जब बाहर आना होता है ना, तो ये pseudopodia बना के लमक चमक के आ जाता है। pseudopodia बना के, जैसे कि मान लो ये WBC है, अब इसको बाहर आना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे बना लेगा ऐसे, अब ये क्या है pseudopodia, अब फिर बाहर जाएगा, फिर बाहर से बाहर तब अपने साइटोप्लाज्म को खींच लेगा और अंदर से निकलेगा। तो बाई मेकिंग, तो pseudopodial movement shown by WBC for coming out from blood। अब तो WBC में क्या क्या आता है, WBC में कौन कौन से सेल्स आते हैं, अच्छा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्नोफिल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज या मोनोसाइट्स, हो गया ना, गुड, वेरी गुड। WBC के अंदर क्या क्या आता है, तो आप सबने पढ़ा होगा ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। मैक्रोफेज भी, मैक्रोफेज इज WBC और नॉट, मैक्रोफेज फाउंड इनसाइड ब्लड और नॉट, abundant quantity of ये ट्रू है या फॉल्स है, बोलो, फॉल्स, कैपिटल में लिखो फॉल्स। नो मैक्रोफेज फाउंड इनसाइड द ब्लड, नॉट अ सिंगल। होता क्या है, जब अगर मोनोसाइट यहीं पे उधर ही लिख देता हूं, उसी के नीचे, ये बिल्कुल गलत बात है। मोनोसाइट व्हेन कम आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज मैक्रोफेज। तुम्हारा घर में नाम क्या है, पप्पू, बाहर में क्या नाम है, अहमद, एक ही इंसान ना, वही चीज। तो इसका ब्लड के अंदर क्या नाम है, मोनोसाइट, ब्लड के बाहर क्या नाम है, मैक्रोफेज। मोनोसाइट आउटसाइड द ब्लड कैपिलरीज,
known as macrophage. मोनोसाइट आउटसाइड ब्लड कैपिलरीज नोन एज मैक्रोफेज। ब्लड कैपिलरीज के बाहर मोनोसाइट किस नाम से जाना जाता है? मैक्रोफेज। मोनोसाइट आउटसाइड द ब्लड कैपिलरी नोन एज मैक्रोफेज। किस काम से जानते हैं इसको? मैक्रोफेज। मोनोसाइट आउटसाइड द ब्लड कैपिलरीज नोन एज क्या? मैक्रोफेज। इस बात को आपको भूलना नहीं है कि मोनोसाइट जब ब्लड कैपिलरी से बाहर जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैक्रोफेज के। अब देखो तो सारे डब्ल्यूबीसी बाहर आ सकते हैं ना, खाली न्यूट्रोफिल या एस्टोफिल या बेसोफिल नहीं, और सब क्या बनाता है? कैसे बाहर आता है? बाय मेकिंग स्यूडोपोडिया। तो व्हाई डब्ल्यूबीसी और अमीबा मेक स्यूडोपोडिया? क्या कॉज है स्यूडोपोडिया बनाने का? वाई भाई एक सेल है, जैसे कि ये हो गया ना, ये एक अमीबा है आपका, अमीबा, ये आपका अमीबा, और इस अमीबा में ये तो अभी एकदम गोल मतुल है और अभी ऐसे हो गया। क्या कहलाएगा? pseudopodia. तो why amoeba make the pseudopodia? What is the cause for making pseudopodia? अरे बेवकूफ, वो तो why हो गया, how amoeba make the pseudopodia? And capturing of food नहीं, also for locomotion, तो भाई ये how amoeba make the pseudopodia, अब समझ रहे हैं वाई और हाउ? वाई का मतलब सिग्निफिकेंस। तो स्यूडोपोडिया का सिग्निफिकेंस क्या है? लिखो, इन केस ऑफ अमीबा, इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा के केस में, डब्ल्यूबीसी के केस में अलग है, दो काम, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड लोकोमोशन। लेकिन डब्ल्यूबीसी मेक द स्यूडोपोडिया in case of WBC only for locomotion, और किससे? अंदर से बाहर, अंदर से बाहर जाने के लिए, ब्लड में मूव करने के लिए नहीं, ब्लड से बाहर निकलने के लिए अपना स्यूडोपोडिया के लिए। तो हाउ अमीबा और WBC मेक द स्यूडोपोडिया? कैसे, क्या मैकेनिज्म है? हाउ मैकेनिज्म, वाई सिग्निफिकेंस बताया था ना। तो हाउ अमीबा मेक द स्यूडोपोडिया, चूंकि हमारे बुक में ये बात लिखा हुआ है, हाउ डब्ल्यूबीसी मेक द स्यूडोपोडिया, देखो सुनो उसका रीजन ये लिख दिया। होता क्या है इसके अंदर, क्या है? साइटोप्लाज्म है। व्हाट इज दिस? दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये क्या चीज है? साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म हर वक्त मूव करता रहता है, आपको मालूम है, और उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब ये मान लो कभी कभी डिफरेंशियल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। डिफरेंशियल का मतलब किसी एरिया में ज्यादा मूव करे या किसी एरिया में कम मूव। मान लो साइटोप्लाज्म यहाँ पे मूव करके जमा हो गया बहुत सारा, कहां पे? यहाँ पे। अब जब साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा यहाँ जमा हो गया तो यहाँ पे प्रोजेक्शन निकल गया, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कॉज ऑफ मेकिंग द स्यूडोपोडिया। यहाँ पे साइटोप्लाज्म ज्यादा आ गया और इधर से आ रहा है, इधर ज्यादा स्पीड से जा रहा है, इधर कम स्पीड से, यहाँ अकुमुलेशन हो जाएगा कहीं, और जब अकुमुलेशन हो जाएगा तो प्रोजेक्शन निकलेगा, उसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। अब जब ये प्रोजेक्शन होगा तो इस प्रोजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक साइटोस्केलेटल एलिमेंट है जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट। तो इट इज सपोर्टेड बाय माइक्रो। तो आपने दो चीजें, स्यूडोपोडिया मेड ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, cytoplasmic streaming, and pseudopodia supported by बोलो माइक्रोफिलामेंट।
इसमें सपोर्ट क्या रहता है, माइक्रोफिलामेंट। तो ये बात आपको नहीं बोलना। स्यूडोपोडिया मेड ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड स्यूडोपोडिया सपोर्टेड बाय, और ये बात आपके बुक में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो आप ये बताओ WBC इनमें से बाहर जाना बाय मेकिंग स्यूडोपोडिया, तो कौन सा मूवमेंट करते हैं, स्यूडोपोडियल मूवमेंट। या स्यूडोपोडियल मूवमेंट के लिए अनदर टर्म ऑफ फॉर स्यूडोपोडियल मूवमेंट, another term and one another term for pseudopodial movement are diathesis, अमीबॉइड मूवमेंट, दोनों, और दोनों नाम आपको याद है। तो आपको मोनोसाइट और मैक्रोफेज का रिश्ता समझना है। मोनोसाइट इनसाइड द ब्लड, एंड जब वो बाहर चला गया तो क्या कहेंगे उसको, मैक्रोफेज। और डायजेसिस या अमीबॉइड मूवमेंट इज अदर टर्म फॉर स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक, और वो स्यूडोपोडिया सपोर्टेड बाय माइक्रोफिलामेंट। तीन तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं ना, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आपने सुना होगा जरूर, सेल बायोलॉजी में सबने बताया होगा। तीन तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो स्यूडोपोडिया इज सपोर्टेड बाय एंड सिलिया एंड फ्लैजिला सपोर्टेड बाय, सिलिया एंड फ्लैजिला सपोर्टेड बाय जो 9+2 खंबा, अब बीच में 2 सिंगल खंबा, they are made by tubulin protein and tubulin protein make the microtubules। तो आपको ये आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो नोट करके कहीं छोटा सा चिड़िया बैठा कर लिख लीजिए, सिलिया एंड फ्लैजिला सपोर्टेड बाय, अगर नहीं आता तो लिख लीजिए microtubules which is made up of which protein, cilia and flagella supported by microtubules which is made up of which protein, tubulin protein। कौन सा प्रोटीन, tubulin protein। ये अगर नहीं मालूम है तो आप लोग लिख लीजिए cilia and flagella सपोर्ट। ये इस चैप्टर में नहीं है, यहाँ पे इससे बायोलॉजी की चीज है, तो मुझे बाई चांस ध्यान आ गया तो मैं बता दें। सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूबुल्स व्हिच इज मेड अप ऑफ व्हिच प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। लेकिन पूछा जा सकता है, बॉटनी में पूछा जा सकता है, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन। चलिए वो हो गया, चलिए क्या, चलो ये तो फोटो हटा सकता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लिखो, which is not a modification of cell membrane। नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ, विच इज नॉट, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है इसमें। सीलिया बस, कौन सा इसमें मॉडिफिकेशन है सेल में। चलो ये अभी मैं समझाऊंगा, बस ये क्वेश्चन लिख लो और आंसर तुम लोग बताओ। तुक्का
ओनली लिवर, बाकी सब सेल में मिलता है। इसका आंसर मैं यहां नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जब मैं तीसरी चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तीसरी टॉपिक चैप्टर में तीसरी टॉपिक, क्योंकि इससे रिलेटेड बात आपके बुक में है, इसलिए मैंने ये बात बताया, इस टॉपिक में है। फ्लैजिला भी तो लिख लो, एक नंबर में फ्लैजिला, फ्लैजिला इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल में। इसका आंसर है फ्लैजिला, बाकी सब सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन। इसका आंसर मैं समझाऊंगा इसको तीसरी टॉपिक में, कहीं इससे रिलेटेड बात यहाँ पे है इसलिए बता रहा हूं। हो गया। चलो अब मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन चैप्टर को हम लोग कैसा दिया हुआ है, कहाँ दिया, movement is one of the significant feature of living being. Animal and plant exhibit wide range of movement. Next is one. A stringing of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. A stringing of protoplasm causes pseudopodia formation that lead to movement or locomotion. कोई दिक्कत? तो स्ट्रिंगिंग ऑफ साइटोप्लाज्म कॉजेज pseudopodia formation and that pseudopodia helping amoeba to move or locomote. दिक्कत? नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सीरिया एंड टिंटेकल से किसमें? हाइड्रा में। मेनी ऑर्गन ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिप, जॉ, आईलिड, हम लोग इसे को मूव करते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज इन प्लेस और लोकेशन, और चेंज इन प्लेस और लोकोमोशन को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। चेंज इन प्लेस और लोकेशन को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। और लोकोमोशन क्या है? वॉलंटरी एक्शन है कि इनवॉलंटरी एक्शन? अब आपको लोकोमोशन का कुछ एग्जांपल दिया जो कि मैंने बिल्कुल नहीं बताया, मैं बताना चाहता हूं, बस मैं पढ़ देता हूं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ऑल फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट, ऑल फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ, भाई लोकोमोटरी और मोटाइल स्ट्रक्चर काफी एक जैसा होता है। पैरामेशियम में सीरिया क्या करता है? मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफाइल्स एंड लोकोमोशन है, याद करो, दोनों काम करता है ना, अभी डायग्राम बनाया था। नेक्स्ट, हाइड्रा में लोकोमोशन कैसे जरिए? टिंटेकल, और टिंटेकल आल्सो हेल्पिंग कैप्ट। अब देखो हाइड्रा की बात करो तो हाइड्रा क्या है? पॉलीफॉर्म या मेडुसा फॉर्म? पॉली। अब देखो ये है आपका हाइड्रा पॉलीफॉर्म, और यहां पे क्या है? याद करो, माउथ इसका और एनस, माउथ और एनस, और इसी के सराउंडिंग क्या है? टिंटेकल। इस टिंटेकल के जरिए ये क्या करता है? लोकोमोट भी करता है, और इसी टिंटेकल में क्या होता है? नाइडोसाइट्स या निट्रोब्लास्ट, और इसके जरिए क्या करता है? कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो आपसे कहा गया पॉलीफॉर्म में लोकोमोशन किसके जरिए? टिंटेकल के जरिए। और टिंटेकल भी नाइडोब्लास्ट, एंड नाइडोब्लास्ट हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड। और क्या काम करता है? एसीडी, एनकरेज कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड डिफेंस। तो कैप्चरिंग ऑफ फूड, तो यहां पे सीधे लिख दिया आंसर की बुक में कि टिंटेकल हेल्प इन लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। लेकिन टिंटेकल में क्या चीज है? नाइडोब्लास्ट। तो यहाँ पे पूरी बात नहीं लिखा है, यहाँ पे सीधे लिख दिया है कि टिंटेकल इन हाइड्रा हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड आल्सो यूज फॉर लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड थ्रू नाइडोब्लास्ट। भाई टिंटेकल का ही तो पार्ट है ना। अब हम लोग अपने we use limb to change our position locomotion as in the above observation says that movement and locomotion cannot be studied separately. The two may link by stating that all locomotion, अब ये बताओ मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? लेकिन मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं
तो ये तो सिर्फ मूवमेंट है ना। तो ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन इन्वॉल्व मूवमेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है, जैसे ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट। तो वैसे ही आपको याद रखना है, ऑल लोकोमोशन इन्वॉल्व मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन involve movement but all movement not involve locomotion and locomotion is a voluntary action या involuntary action voluntary action। तो यहां तक बात समझ में आई। अब देखो, तुम पानी के नाव पे हो, कहां पे हो, पानी में, और नाव पलट जाता है। अब तुम रजनीकांत तो हो नहीं कि पानी कहीं यूं ऐसे ऐसे चलते हुए निकल जाओगे। आपको तैरने आता है तो निकलोगे, नहीं तो उसी में अंदर चले जाओगे, होगा ना। तो वहां पे आप वॉकिंग कर सकते हो, वहां पे पानी के ऊपर रनिंग कर सकते हो, पानी के ऊपर तो आपको स्विमिंग करना पड़ेगा ना। तो लोकोमोशन किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके पास, अब आपके पास हाथ और पैर है ही, आप हाथ कटा पैर कटा इंसान हो तो पानी में गिरोगे तो डूब ही जाओगे ना। लेकिन हाथ और पैर होते हुए भी क्या वहां पर वॉकिंग या रनिंग कर सकते हो, नहीं, वहां पे आपको क्या करना होगा, स्विमिंग। तो लोकोमोशन डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। पानी में है तो क्या स्विम करना। अब तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, चलो दौड़ोगे डिमांड ऑफ सिचुएशन पे, ठीक है ना। और बगल से कोई लड़की धीरे धीरे जा रही है तो तुम अपना स्पीड को स्लो कर लोगे, के लिए कर होगा भी नहीं अभी 32 सिस्टम। लोकोमोशन डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लोकोमोशन डिपेंड्स अपॉन, तो आपसे सीधे एमसीक्यू बने कि लोकोमोशन किस पे डिपेंड करेगा, हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ। मोटाई स्ट्रक्चर पे नहीं डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं। मान लो मेरे पास हाथ और पैर नहीं है और मुझे यहां से वहां जाना है तो मैं बेली डांस करके तो जाऊंगा ना, बॉडी वाले मसल से। तो ऑल्सो मोटाई स्ट्रक्चर, कौन सा मोटाई स्ट्रक्चर है, ये बात यहां लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा। एंड ऑल्सो ऑन टाइप ऑफ मोटाई स्ट्रक्चर। अब देखो, तुम यहां से जा रहे हो किसी दूसरे कंट्री में एरोप्लेन से और साथ में अपना ले जा रहे हो तोता। मान लिया तुम्हें किसी वजह से प्लेन क्रैश होने वाला है, तुम कूदते हो, साथ में तुम्हारा तोता भी कूदता है, तो तुम तो नीचे गिर जाओगे, तोता तो उड़ने लगेगा। तुम्हारे पास अगर पैराशूट को खोलोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा तो काम तमाम, तोता तो बच जाएगा। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑल्सो ऑन टाइप ऑफ मोटाई। इतने की डिमांड से है, आप छत से कूदोगे, ऊपर से क्या करोगे, चिड़िया को फेंको, वो तो उड़ते हुए निकल जाएगा, और तुमको फेंको, डिमांड है तो पंख निकल गया, उड़ गए, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मोटाई। लेकिन अगर क्वेश्चन है नीट में कि लोकोमोशन डिपेंड्स अपॉन, तो आपको ये अगर तीनों ऑप्शन है तो ऑल कहेंगे। ये नहीं कि ये दोनों एनसीईआरटी में दोनों लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन टाइप ऑफ मोटाई स्ट्रक्चर, किसमें कौन सा मोटाई स्ट्रक्चर है। तो यही लाइन एनसीईआरटी में है, ये वाला। मेटाबॉल परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। अब तुम लोग लोकोमोशन क्यों करते हो, तुम लोग घर से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई ईस्टर्न यूपी से, कोई दिल्ली से, कोई एक बंगाल से भी होगा, कोई चंपारण से, क्यों, फॉर सर्च ऑफ, हम है सर्च ऑफ फूड, फॉर सर्च ऑफ शेल्टर, फॉर सर्च ऑफ प्रॉपर मेट, और मेट के बाद फॉर ब्रीडिंग, प्रॉपर प्लेस में ब्रीडिंग का मतलब बच्चे पैदा करना। तो इन सब के लिए, अरे है ऐसे क्या लिख रहे हैं, इसी के लिए करते हुए
इन सब की बुक में। तो आप शेल्टर के लिए, मेट के लिए, ब्रीडिंग के लिए, इन्हीं सब के लिए लोकोमोशन करते हो ना। हो सकता है आपके पीछे कोई पड़ा हो चंपारण में, तो आप भाग के यहाँ आ गए जान बचाने के लिए, ठीक है ना, फॉर डिफेंस, फॉर डिफेंस। तो ये लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जनरली लोकोमोशन फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब ये कि जमीन पे फेवरेबल। जाहिर सी बात है यार, अभी कोई कैलिफोर्निया में लोकोमोट करके जाएगा नहीं, वो तो पूरा जल रहा है, वहां से सब भागेगा कहां पर, जहां पे स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ठीक है ना। एंड फॉर एस्केप फ्रॉम एनिमीज, समझ गए बात को। तो आपको ये ये नीट में तो नहीं आया, लेकिन आपसे 11th के एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, एक लाइन में, 1 लाइन पे, वाई लोकोमोशन डन फॉर। तो आपको क्या याद रखना होगा, सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉपर जगह, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर। कितना हो गया, काउंट करो तो, 1 2 3 6 पॉइंट, 7 हो गया, कौन सा 7? मैं कह रहा हूं तुम लोग, यू नीड लोकोमोशन ऑफ योर ब्रेन टू प्रॉपर प्लेस। तो आपको देखो, मैं ये 6 पॉइंट मैंने क्यों बताया, ताकि आपको हम जब लिखना शुरू करो तो आपको ये ध्यान में रहे, अच्छा लोकोमोशन फॉर 6 पर्पस, सीधे बातों को तो याद नहीं रहे। 6 पर्पस कौन कौन सा बताते जल्दी से, इधर से बताओ, लास्ट 10 मिनट। हाँ बताओ, कल नहीं बताते तो हम लोकोमोट करा देंगे, हम बता दें। हाँ बोलिए, 6 पॉइंट है, कौन कौन से। अरे तुम वहां से यहाँ क्यों आए हो, कहां से रहने वाले हो, कहां के रहने वाले हो, हाँ सरहरी नगर, यही लोकल हो। हाँ तो वहां से यहाँ क्यों आए, खाने के लिए नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में खाना बनाने के लिए आए, खाना बनाने के लिए, खाना बनवाने के लिए। शादी करोगे नहीं बनाएगी, लेकिन शादी कब होगी, जब कमाओगे, तो कमाओगे कब, जब पढ़ोगे। तो फॉर फूड। दूसरा किस लिए, बढ़िया सा अब्बा का घर होगा, अब्बा निकाल देंगे घर से, क्या करोगे, अपना घर बनाना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए पैसा, शेल्टर। और किस लिए, अगर शेल्टर नहीं हो तो कोई शादी करेगी, रोज चलते इंसान से कोई शादी करेगी। फॉर मेट, और मेट मिल गया लेकिन जगह नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ब्रीडिंग, प्रॉपर ब्रीडिंग ग्राउंड। और किस लिए, 5वां, देखो, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यूनिट, अमीबाय, सिलियरी, फ्लैगुलर, छोड़ या फ्लैगुलर छोड़ गया, एंड मस्कुलर। अब इसको हम अगर कहें मस्कुलर और नॉन मस्कुलर तो कोई दिक्कत, मस्कुलर अलग हो गया और नॉन मस्कुलर में सिलियरी, अमीबाय एंड फ्लैगुलर। अब देखो, लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। अब ये जो है ना बकलोली पना किया, क्या किया, बकलोली पना किया। अरे भाई, ल्यूकोसाइट्स WBC ब्लड से बाहर आता है, उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट मींस। और जब बाहर आता है तो बाहर आने में जो मूवमेंट होता है उसको कौन सा मूवमेंट कहते हैं, सीरोपोडियल या डायस्टेसिस। अब यहाँ पे माइक्रोफेज लिखा है तो ये लिखिए, हमको क्या करना है, मैं लिख दिया तो हम लिख दिया है, लेकिन मोनोसाइट जब बाहर आता है तो उसको क्या नाम देते हैं, मैक्रोफेज। सम लाइक मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट, ब्लड यूनिट, और ऊपर से क्या लिख दिया, इन ब्लड, सम स्पेसिस इन आवर बॉडी लाइक। अब क्या लिखा, मैक्रोफेज इन ब्लड। यार मैक्रोफेज तो ब्लड में होता ही नहीं है, लेकिन लिख दिया तो मैं क्या करूं, मैं गलत पढ़ रहा हूं क्या। मोनोसाइट जब ब्लड से बाहर जाता है तो मैक्रोफेज कहलाता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया तो मैं क्या करूं, मैं गलत नहीं बताऊंगा, चाहे तुम लोग खुश रहो या नाराज हो, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में ब्लड के अंदर मैक्रोफेज नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, मोनोसाइट। और वही जब ब्लड से बाहर निकला तो क्या कहलाएगा, गॉट द पॉइंट। इस बात को ध्यान रखना होगा, लेकिन हमारे बुक में लिख दिया कि इसको याद रखना होगा। और वो बेसिकली मोनोसाइट का ही नहीं है। इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्टिटिंग ऑफ प्रोटोप्लाई और इट इज सपोर्टेड बाय माइक्रोफिलामेंट्स। पूरी बात यहाँ पे नहीं लिखा है, क्या लिखता है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबा मूवमेंट। तो कैसे, तो सूडोपोडिया को सपोर्ट देता है, कोई दिक्कत, तो पूरी बात नहीं लिखा है, लेकिन हमने आपको बता दिया। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत, अब आ जाओ। इन मोस्ट ऑफ आवर, देखो अब इस लाइन को पढ़ो, ये कभी बहुत अच्छा बात लिखता है, मन करता है प्यार करो, कभी गाली भी दो कभी प्यार भी करो,
movement occur in most of our internal tubular organ which is lined by cilia. तो कहां पे ये लाइन नहीं होती है? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई में, और कहां पे? ओविडक्ट में. तो द कोऑर्डिनेटेड, राजा सीलिया कैसे मूव करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद एटमॉस्फेयर. तो जब तुम लोग को थ्रू स्पेशली जो नोजी आता है या मुंह में कभी-कभी खटारा जिसको कहते हैं, पीला पीला सा टेस्ट भी अच्छा होता है इसका, वो आता है, ऐसा लगता है जैसे आया नहीं है. तो वो बेसिकली क्या आ रहा है? म्यूकस है, उसमें ट्रैप्ड डस्ट, म्यूकस है ट्रैप्ड डस्ट. और म्यूकस में क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन सोर्स है भाई, यू कैन इंजेस्ट. ठीक है. अब दूसरा पासेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल पट्टी आल्सो फैसिलिटेटेड बाय कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसके बाद कहानी शुरू हो रही है मस्कुलर मूवमेंट की, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. चलिए.